नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स के चैनल में सिंपल मैथ्स फॉर यू में। और पिछले वीडियोस में हमने सेट्स के बारे में देखा था। कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स हमने देखे थे, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, ये सब हमने देखा था। और आज हम देखेंगे उसके आगे के जो टाइप्स हैं, आगे के जो प्रकार हैं जो पिछले वीडियो में नहीं हुए थे, वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो मैथमेटिक्स की नॉलेज का ये चैनल है, आप यहाँ से मैथमेटिक्स की नॉलेज प्राप्त करते हैं। लगातार चैनल को आप देख रहे हैं और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसको देखें, फ़ायदा लें। और अभी तक यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये चैनल मैथमेटिक्स के लिए आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। और अगर आप एक गार्जियन हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर सब्सक्राइब कराएं। इस पर बिल्कुल प्योर मैथमेटिक्स की नॉलेज मिलेगी। और हो सकता है कि वीडियो की क्वालिटी कभी कभार ऊपर नीचे हो जाए, साउंड क्वालिटी कभी कभार ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन जो मैथमेटिक्स का नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो आपको बिल्कुल प्रॉपर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने 4 देख लिए थे, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट। ठीक है, आज हम उसके बाद देखेंगे। जो पिछले वीडियो में हमने देखे थे वो तो सरल थे, आज थोड़े से जो मेन हैं थोड़े से हार्ड भी हो सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा इन वीडियोज़ को। देखिए, नेक्स्ट जो सेट है 5वें नंबर का, 4 हम देख चुके थे, 5वें नंबर का सेट हम देखते हैं, वो है सबसेट। वो है क्या? सबसेट, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं उपसमुच्चय। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? उपसमुच्चय। ठीक है, आप हिंदी या इंग्लिश वैसे तो दोनों याद रखिए, लेकिन आप जिस मीडियम से वही याद रखिए। इंग्लिश आप जरूर याद रखिए, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो भी इंग्लिश याद रखिए, क्योंकि हायर स्टडी में फिर इंग्लिश ही आगे जाके काम आती है। ठीक है, तो इसीलिए आप सबसेट और उपसमुच्चय दोनों याद रख लीजिए। देखिए, सेट सबसेट क्या होता है? एक होता है सेट और एक होता है उसका छोटा पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? सबसेट। ठीक है, जैसे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, यानी इंस्पेक्टर का छोटा भाग सब। ठीक है, तो इस तरह से सेट का एक छोटा पार्ट जो होता है वो होता है हमारा सबसेट। तो सबसेट को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4 5। एक मेरे पास सेट है जिसके अंदर 1 से लेकर 5 तक वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक सेट बी लिया और इस बी में मैंने लिया 1 और 5। क्या लिया? 1 और 5। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ए के अंदर 5 एलिमेंट है, इन्हीं में से 2 एलिमेंट 1 और 5 को लेके मैंने क्या बना दिया? बी। यानी मैं कह सकता हूँ कि बी जो है वो ए के अंदर से ही निकला है। ठीक है, तो बी यहाँ पर क्या हो गया? बी यहाँ पर ए का क्या हो गया? सबसेट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बी इज सबसेट ऑफ ए, ये मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट जो हैं वो ए के एलिमेंट से ही निकल के बने हैं। ए में 5 एलिमेंट थे, 1 2 3 4 5, और 1 और 5 एलिमेंट को लेकर के एक नया सेट बन गया, तो वो इसका क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। ठीक है, बी इज सबसेट ऑफ ए। इस तरह से मैं कहूँगा कि ए का एक सबसेट बी है, तो मैं लिखूंगा बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इज सबसेट ऑफ, इसका एक साइन होता है जो साइन आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बी, ये निशान है इस सबसेट ऑफ का, और ए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बी सबसेट ऑफ ए। ये आपको दिखने में सी लग सकता है, लेकिन ये सी नहीं है, ये थोड़ा सा यूँ लंबा होता है इस तरह से। ठीक है, तो बी इज सबसेट ऑफ ए, यानी बी जो है वो ए के एलिमेंट से ही मिलकर बना है, तो बी क्या हो गया? बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब मैं एक बात बताऊँ, क्या यहाँ पे ए बी का सबसेट है? ए है वो बी में से निकल के बना है? नहीं, ए बी में से निकल के नहीं बना, क्योंकि ए तो बड़ा है, बी छोटा है। तो यहाँ पर ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी, ये नहीं होगा। ठीक है, तो सबसेट क्या होता है? सबसेट किसी सेट का एक पार्ट होता है। जब किसी सेट के कुछ एलिमेंट्स को निकाल करके एक नया सेट बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सबसेट। जैसे एक सेट था 1 2 3 4 5, उसमें से एक नया सेट बना दिया बी 1 और 5, तो यहाँ पर बी क्या हो गया? ए का सबसेट हो गया, तो बी सबसेट ऑफ ए हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि कहानी और क्लियर हो जाए। एक सेट मैंने लिया ए ई आई ओ यू। ठीक है, और बी सबसेट मैंने लिया ए ई और ओ। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ए ई ओ, ये ए ई और ओ इसी में से निकल के बना है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया? सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बी इज सबसेट ऑफ ए, ये। ठीक है, और क्या ए इज सबसेट ऑफ बी? क्या ए बी का सबसेट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए बी में से निकल के नहीं बना। ठीक है, बी में से कोई निकल के कौन बना है? ए में से निकल के बी बना है, तो बी सबसेट है, तो हम लिखेंगे बी इज सबसेट ऑफ ए, ये सही होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसेट। क्लियर है? अब बात करते हैं सुपर सेट की। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट टाइप, वो है सुपर सेट। क्या है? सुपर सेट।
तो देखो सुपर सेट जो होता है वो सुपर सेट बिल्कुल सबसेट का रिवर्स है, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रिवर्स ऑफ सबसेट, रिवर्स ऑफ सबसेट। कैसे? देखो यहाँ पर बी ए का सबसेट था, तो ए बी का क्या होगा? सुपर सेट होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ बी सबसेट ऑफ ए देन ए सुपर सेट ऑफ बी। तो ये निशान हो गया हमारे सुपर सेट का। सबसेट का निशान ऐसा था सी की तरह उल्टा, और सुपर सेट का निशान क्या हो गया? बी। बिल्कुल सबसेट का उल्टा होता है सुपर सेट। अगर बी ए का सबसेट है तो ए क्या होगा? बी का सुपर सेट होगा। सुपर का मतलब ऊपर, जो इससे ऊपर हो, जो इससे बड़ा हो, जिसमें से निकल के कोई सबसेट बना हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सुपर सेट। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखूँ अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, और फाई, और एक मैंने सेट यहाँ पे लिख दिया फाई और बीटा। ठीक है, ये मैंने दो सेट बनाए, इसके अंदर 5 एलिमेंट है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा फाई, और इसके अंदर फाई और बीटा, ये 2 एलिमेंट है। तो यहाँ पर ए जो है वो बी से बड़ा है और बी में सारे एलिमेंट ए के हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए इज सुपर सेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। तो ये तो हो गया आपका क्या? सुपर सेट। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया? सबसेट। ये आपका हो गया सबसेट। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये क्या होता है? सुपर सेट ऑफ और सबसेट। सबसेट जिसके अंदर से निकल के बना हो, सुपर सेट जो बड़ा हो वो सुपर सेट। ठीक है, ये हो गया आपका सुपर सेट। अब बात करते हैं पावर सेट की। अब क्या बात करते हैं? पावर सेट की। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम आने वाला सेट है पावर सेट। पावर सेट, देखो पावर सेट क्या होता है? पावर सेट होता है, पावर सेट की आप एक ही डेफिनेशन ध्यान रखना, सेट्स ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट। यानी कि किसी सेट का, कोई सेट है, यहाँ पे मैं समुच्चय को हिंदी में सेट ही बोल रहा हूँ क्योंकि समुच्चय नाम थोड़ा सा लंबा लगता है, बड़ा लगता है, तो सेट ही बोलता हूँ। किसी सेट के सभी उप समुच्चयों या जितने भी सबसेट हैं, उप समुच्चयों का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? सबसेट का जो सेट है वो क्या कहलाएगा? पावर सेट। अब ये हो सकता है कि थोड़ा सा आपके हजम ना हो क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है। हार्ड क्या है? देखो आप इसको समझो, सेट्स ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट, यानी एक सेट है, उसके सबसेट आपको लेने हैं। कितने सबसेट? सारे, उसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं वो सारे आपको लेने हैं, और उन सभी का जो सेट होगा वो आपका क्या कहलाएगा? पावर सेट। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल से क्लियर होगी ये बात। मैं आपको एग्जाम्पल कराता हूँ, एग्जाम्पल से आपकी ये कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सपोज ए मैंने लिया कोई सेट 1 2 3, ए कोई सेट है। अब मेरे को निकालना है इसके सबसेट। तो इसके सबसेट क्या बन सकते हैं? देखो इसका सबसेट ये हो सकता है, जी हाँ। इसका सबसेट ये हो सकता है, जी हाँ। इसका सबसेट ये हो सकता है, जी हाँ, क्योंकि ये 1 भी इसमें से, 2 भी इसमें से, 3 भी इसमें से। इसका सबसेट ये हो सकता है, हो सकता है। इसका सबसेट ये हो सकता है, हो सकता है। इसका सबसेट ये हो सकता है, हो सकता है। इसका सबसेट ये हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, अब आप 3 1 भी लिख सकते हो, लेकिन 1 3 आगे तो एक ही बात है। इसका सबसेट फाई हो सकता है, जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि फाई का मतलब कुछ नहीं, आप इन तीनों में से कुछ नहीं लो तो ये। तो यहाँ पे आप देखो कि हमने इसके सारे सबसेट ले लिए, 1 2 3, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 2 1 2 3। अब ये तो क्या है, ये 1 2 3 पूरा इसमें से लिया हुआ है, तो भी ये इसका सबसेट कहलाता है, क्योंकि हमने इसमें से सारा ले लिया, पीछे कुछ नहीं छोड़ा, तो भी ये इक्वल सेट भी कहलाएंगे और ये इसका सबसेट भी कहलाएगा। 2 और 3 ले लिया, 1 और 3 ले लिया, तो ये सारे इसके क्या बने हैं? सबसेट बने हैं, यानी इसके सारे सबसेट ये हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये टोटल कितने बन गए? 8। तो ये जितने भी सबसेट बने हैं, इन सबसेट का अगर मैं एक ही सेट ले लूँ और इसको मैं नाम दे दूँ, इसको लिखते हैं पावर ऑफ ए। ये पावर सेट ऑफ ए सेट है 1 2 3, उसके सारे सबसेट हैं। इन सबसेट का जो समुच्चय है उसका हम बोलेंगे पी ए, पावर ऑफ ए। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? पावर सेट। ठीक है, और इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 2 की पावर n,
2 की पावर n, ठीक है। अब n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे है इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये कितना हो जाएगा 8। तो टोटल एलिमेंट इसके अंदर कितना आएंगे 8। इसके अंदर एक आपको 5 भी लेना ज़रूरी है, कुछ नहीं। एक आपको पूरा एज इट इज़ भी लेना ज़रूरी है, 1 2 3 के 1 2 3, और बाकी आपको एक पहले एक एक ले लो, फिर 2 2 के जोड़े ले लो, इस तरह से। 1 3 आपने लिया तो 3 1 नहीं लिया तो कोई बात नहीं। तो ये सारा क्या कहलाएगा पावर सेट। ये मेरे को पता है थोड़ा सा आपके ऊपर से गया होगा, इसलिए एक एग्जांपल और लेके मैं इसको बता देता हूँ पावर सेट को, क्योंकि पावर सेट इम्पोर्टेंट है, थोड़ा हार्ड भी है। एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ पावर सेट का, ताकि आपके जो कहानी है वो और क्लियर हो जाए। सपोज़ एक कोई सेट है ए, और इसके अंदर 2 ही एलिमेंट है ए और बी। पिछली बार मैंने 3 एलिमेंट का ले लिया था, वो ज़्यादा बड़ा हो गया था, इस पर मैं 2 ही एलिमेंट का लेता हूँ। तो मेरे को इसके सबसेट निकालना है। तो इसके जो सबसेट होंगे क्या होंगे, देखो सबसे पहले तो ए और बी है, पहले एक एक लो। तो एक क्या ले लिया मैंने, ए ले लिया, एक मैंने क्या ले लिया, बी ले लिया, ठीक है। एक मैंने क्या ले लिया, ए बी ले लिया, बस पहले एक एक लिया, अब दोनों का ले लिया, और एक मैंने क्या ले लिया, 5 ले लिया। तो यहाँ पर देखो 5 तो हमेशा होगा ही, मैंने आपको बताया था जब दोनों में से कुछ नहीं लिया तो 5, दोनों ले लिए तो ए बी, एक एक ले लिया तो ए बी, बस ये 4 ही सेट बनेंगे। तो इनको मैं क्या करता हूँ एक अलग सेट के अंदर डाल देता हूँ इस तरह से। तो ये जो हमारा कहलाएगा वो कहलाएगा पावर ऑफ ए सेट, ये पावर सेट है ना, सिंपल। क्योंकि इसमें मैंने 2 ही एलिमेंट लिए थे, और मैंने आपको बताया था कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का तरीका होता है 2 की पावर n होता है। इसके अंदर जितने नंबर होते हैं, तो इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, तो n की जगह 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब 4। तो 1 2 3 4, तो ये हमारा हो गया पावर सेट, ठीक है। तो किसी भी सेट के जितने भी सबसेट हैं उन सब का जो सेट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, पावर सेट। तो ये हो गया हमारा पावर सेट। 1 2 बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। और आगे जैसे जैसे हम सेट को करते जाएंगे तो यही चीज़ें बार बार काम में आती रहेंगी, तो आपकी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आपके हल्का फुल्का डाउट है भी तो आप इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए, डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी है तो जब आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपके अंदर के जो डाउट्स हैं वो सारे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। ये हमारा हो गया 7वां। अब नेक्स्ट हम देते हैं 8वां। ये मेरे ख्याल से इतना ही है, ये सबसे मेन है। अब हम देखते हैं यूनिवर्सल सेट। अब क्या है यूनिवर्सल सेट। देखिए यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड। तो ये एक तरह का ऐसा सेट है जो पूरे ब्रह्मांड की तरह काम करता है। हम चाहे किसी भी ग्रह पे रहें, कहीं भी रहें, लेकिन ब्रह्मांड है वो हम सबसे ऊपर है। उसी प्रकार यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट यू होता है एक ऐसा सेट जो सबसे ऊपर है, जो क्या है सबसे ऊपर। अब सबसे ऊपर का मतलब, सपोज मैं अगर कोई सवाल कर रहा हूँ या मैं कोई काम कर रहा हूँ जिसके अंदर एक सेट मैंने लिया 1 2, ठीक है ना, एक सेट मैंने कोई और ले लिया 3 4, इस तरह से मैं नंबर के सेट पे काम कर रहा हूँ। तो एक ऐसा सेट जिसमें ये सारे नंबर आए, सपोज मैं रियल नंबर पे काम कर रहा हूँ, तो रियल नंबर जो होगा वो इसका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। वो क्या होगा इसका यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यानी यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर जितने भी सेट काम में आ रहे हैं उन सब का वो सब इसके सबसेट यू के क्या होंगे, सबसेट होंगे। यानी मैं यूँ कह सकता हूँ कि यूनिवर्सल सेट यू इज पावर सेट ऑफ ऑल सेट। यानी जितने भी आप सेट काम में ले रहे हो उन सब का जो पावर सेट होता है वो क्या कहलाता है, सॉरी पावर सेट नहीं, सुपर सेट, सॉरी पावर सेट तो अलग हो गया, सुपर सेट। जितने भी सेट आप काम में ले रहे हो उन सब का जो सुपर सेट होगा वो क्या होगा आपका यूनिवर्सल। जैसे अगर आप ग्रहों की बात कर रहे हैं तो जितने भी ग्रह हैं, आप किसी भी ग्रह पे रहो, लेकिन उन सब का जो कॉमन जो सेट हो गया वो क्या हो गया, सबका जो सुपर सेट हो गया वो क्या हो गया, यूनिवर्सल। तो इसी प्रकार से यूनिवर्सल सेट जो होता है, जितने भी सेट आप काम में ले रहे हो, जितने भी सेट आप क्वेश्चन करोगे, उन सब का जो सुपर सेट होगा, उन सबको मिला करके जो सेट बनेगा वो क्या कहलाएगा आपका यूनिवर्सल सेट। तो ये है आपका यूनिवर्सल सेट। एक बार के लिए हो सकता है कि यूनिवर्सल सेट आपको थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन जब सवाल करेंगे तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आप इतना याद रखो, यूनिवर्सल सेट जो सारी यूनिवर्स का सेट है, जो भी आप काम कर रहे हो, सवाल कर रहे हो, उन जितने भी सेट है उन सब का जो सुपर सेट है वो क्या होगा आपका यूनिवर्सल सेट। आप यूँ मान लो कि वो सारे सेट उसी सेट में से लिए गए हैं, ठीक है। यूनिवर्स याद रखना, ब्रह्मांड यूनिवर्स जो होता है, जैसे मैं कहूँ हम धरती पे रहते हैं तो धरती कहाँ से आई, ब्रह्मांड से। तो इस तरह से जितने भी सेट हैं वो सारे कहाँ से आए, यू से, यूनिवर्सल सेट से, ठीक है। तो ये थे आज के सेट के टाइप्स।
वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो इतना ही है, सेट्स के टाइप्स इतने ही हैं। अब इन्हीं सेट्स के ही आगे क्वेश्चन आएंगे जो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो एक बार फिर से बता देता हूँ आज हमने क्या देखा। आज सबसे पहले हमने देखा सबसेट, फिर हमने देखा सुपरसेट। सबसेट और सुपरसेट एक ही है, जो सबसेट का उल्टा होता है वो सुपरसेट होता है। फिर देखा पावर सेट, जितने भी कोई सेट के सारे सबसेट हैं उनका जो सेट होता है वो पावर सेट हो गया। और उसके बाद हमने देखा यूनिवर्सल सेट, यानी जो भी हम काम कर रहे हैं उन सब का जो हो गया वो क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब आपको दिखने में ये भी लगेगा कि पावर सेट भी सबका सेट है, लेकिन पावर सेट्स उनके सबसेट्स का सेट है तो ये अलग है, और यूनिवर्सल सेट उनका खुद का अलग से सेट है तो ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में सेट्स के आगे जितने भी काम हैं, ऑपरेशन हैं, उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही यदि आपका कोई डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में डाउट आएगा तो डाउट पे चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है आप सभी के लिए चैनल। मिलते हैं, धन्यवाद।